जब ये मैंने खबर सुनी और वीडियो के जरिए से यूट्यूब पर मैंने उलमा के बयानात सुने और उनके फरमुदात, उनकी तस्दीकात जो हमारे गुज़ार हुई, बड़ी खुशी हुई। इसलिए कि फितनों को खत्म करना ये बहुत जरूरी काम है। सित्ता की हदीस हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी ने फरमाते हैं, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, बश्शिरू वला तुनफ्फिरू। लोगों के लिए आसानी पैदा करो, मुश्किलात मत पैदा करो। लोगों को खुशखबरियां सुनाओ, नफरतें मत फैलाओ। तो नफरतों का एक 35 साला दौर मोहब्बतों की शक्ल में शरबते प्यार पी करके आज एक धागे में बाज़ाब्ता तौर पर तस्बीह के दाने की तरह पिरो दिए गए। बड़ी खुशी की बात। मुट्ठी भर लोग नहीं, चुटकी भर लोग हैं, चुटकी भर लोग हैं जो अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए वो शिकस्त खाने के बाद, चारों शाने चित पड़ जाने के बाद भी वो टांग ऊपर कर लेते, नहीं हम अभी हारे नहीं हैं, हम अभी हारे नहीं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम डुगडुगी जो बजा रहे हैं वही आवाज आप सुनिए। और सिर्फ यही नहीं है, पूरे मुल्क में ये फितना पैदा कर। नागपुर की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला जो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र रहे, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए, उनको बड़ा अच्छा काम किया। हुजूर सरकार मुफ्ती आजम दीन व मिल्लत, हमारे पीरो मुर्शिद के मुशीराने खास में से, उन पर भी फितने और फतवे जने कितने कितने लगा करके लोग कुछ रहे हैं और कुछ अल्लाह को प्यारे भी हो गए। सुन्नियत में ये फितने समझ से परे हैं। पल्ले ये पड़ता है कि ये फितना परवर लोग चाहते ये हैं कि जो हम मसलक की आला हजरत की जो तशरीह हम करें उसी को आप मानिए। वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। अब पढ़े लिखे लोग, क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, मुफ्ती आज़म उड़ीसा। अब पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तौला जाएगा और फिर जो हक होगा फैसला वही किया जाएगा। इसलिए कि मसलक आला हजरत किसी के बाप की बपौती और प्रॉपर्टी नहीं है। अहले सुन्नत का अजीम सरमाया है, अमानत है। इसलिए जो हजरत ने फरमाया है ना कि फिर से तशरीफ ले आइए, ये मौका कौन देता है? जो सच पर होता है, हक पर होता है, वही देता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। झूठे कब कहेंगे हम फिर आते हैं। और अल्लाह गवाह, उसको गवाह बना के मैं कहता हूं कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। कोशिश करके देख लीजिए, ऑन द ट्राई, बिस्मिल्लाह कीजिए। और अगर नहीं आते और यकीनन नहीं आते तो जहां कहीं आए पूरे उड़ीसा के लोगों घेर लो उनको, शराफत से चलिए बाले सर। और अगर ये फितना खत्म करके नहीं गए तो रस्सियों में बांध के पेड़ों। सुन्नियत को बांट करके फितने फसाद बचाते हो। क्या इमाम अहमद रजा ने यही सबक दिया था? माज़अल्लाह, क्या इसी का नाम मसलकी आला हज़रत था? मेरे इमाम सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ में दर्ज फरमाया है, अगर किसी शख्स ने कलमे कुफ्र कहा, दो गवाहाने आदिल ने उसकी गवाही भी दी, पूछे जाने पे कायल ने अपने कलमे कुफ्र का इनकार कर दिया, उसकी इनकार ही उसकी तौबा मानी जाएगी।
फिर कहां बैठे हुए हैं, कहां खामोश बैठे, क्यों मिल्लत में फितना पैदा करते हो यार। बहुत सारे काम हमारे पास पड़े हुए हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जिस दर्दो कर्ब में जी रहे हैं, कभी इस पर भी सोचा महोदय जी? सगीर और कबीर जितने लोग हैं उनसे गुजारिश, सोचा कभी इस पर? एक भी एलामिया जारी किया तुमने कि मिल्लत जिस कगार पे खड़ी हुई है, इस मिल्लत को तबाह बर्बाद होने से कैसे बचाया जाना मुमकिन है? कोई लाए अमन? एक कलंदर था जिसको बहुत गजब की सूझी थी, जिसने खाकसाराने हक को कायम किया, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। काश मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान उस बात पर लब्बैक कर कर हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के इस फॉर्मूले पे अमल करता, तो आज जितनी गुंडागर्दी करने वाली तंजीमें हैं उनका मुंह तोड़ने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। यार हाथ उठाओ अगर मुजाहिदे मिल्लत का एहसान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सैयदी नसीब अख्तर कादरी, फैजाने मुफ्ती आज़म उड़ीसा। अकेला ही उस मर्द कलंदर ने इस हिंदुस्तान की जमीन पर वो इक़दाम किया था जो कल भी सराहनीय था, आज भी सराहनीय है, सलाम करने के काबिल ये काम था। लेकिन ऐ बसा आरज़ू के खाकशुदा, लोगों ने साथ भी नहीं दिया। हमें भी थोड़ी खिदमत करने का हजरत का के साथ रहने का मौका मिला, जिससे कि हम भी अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाई फैजाबाद से पढ़े हुए हैं। तो हजरत हर साल जलसे में तशरीफ लाते तो खिदमत करने का मौका मिलता था। जब तक खिदमत में रहते, हर वक्त वो नबी के दुश्मनों और गद्दारों और दीन के दुश्मनों और गद्दारों से बाज़ाब्ता तौर पर कैसे इनसे लड़ा जाए, कैसे इनसे मुनाज़रे किए जाए, कैसे इनसे बहस की जाए, इस पर ही खिदमत करने वाले तलबा को बाज़ाब्ता महमीज किया गया। हमने देखा है तलबा पैर दबाते रहते हैं, हजरत सोते रहते हैं खर्राटे लेकर के। ऐसे लोग कम होते हैं कि जब तक तलबा खिदमत करें तब तक वो उनकी तरबियत बहुत कम लोग होते हैं। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जात वो जात थी जो आज अपनी कब्रों में, अपनी कब्र शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन वो सोचते होंगे मेरी कौम के लोगों, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर दिया होता तो शायद हरियाणा न जलता, मेरठ न जलता, मलियाना न जलता, मुरादाबाद न जलता, करनेलगंज न जलता, भागलपुर न जलता। मुल्क के तूलो अर्ज में मुसलमानों की संपत्तियों को खाक आलूद और बुलडोजर चला करके उन्हें जमीन बोस न किया जाता। तुम्हारी तरफ से कोई जरूर हिमायती उठता जो खाकसारे हक की पार्टी का बंदा होता। जो थे कुछ इंतकाल कर गए, कुछ इंतकाल करने की तैयारी में हैं, और बस बेचारे अब क्या करेंगे। कमांडर इन चीफ भी चला गया और कोई न रहा उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर वो लोग इस इलाके में कहीं तशरीफ लाएं तो 150 आदमी मिलकर इकट्ठा होकर जाओ, घेर लो स्टेज को। हम उठने नहीं देंगे यहां से, और उठना है तो शराफत से हम गाड़ी बिठा करके आपको इज्जत से ले जाएंगे बाली से, और शेर अहले सुन्नत को बुला करके हम आपकी बात कर रहे हैं। जो फितना सर्द हो गया था उसमें फिर तुमने चिंगारी लगाई है, तो उस आखिरी चिंगारी को भी हम बुझा देने की कुव्वत रखते हैं। यह हौसला पैदा किया। ठीक है, मैं कल ही आया हूं आपके इलाके में, उन्हीं चुटकी भर लोगों की बदमाशी की बुनियाद पर कल मेरी तकरीर नहीं हो पाई। हमको भी बोले ये मसलक आला हज़रत का गद्दार है, तेरे बाप का मसलक है।
पूरे मुल्क में मसलक के दिफा में हम खिताब करते, लाठियां चलाई हमने, पत्थर खाए, 7-7 टांके आए इस पेशानी पे। हमने जर्जीस जैसे शैतान को दूसरी बार मकराना में घुसने नहीं दिया। हमने गैर मुकल्लिदों के महलों में जहां 1-2 घर सुन्नी के थे, पूरा महल्ला गैर मुकल्लिदों का 77 सवालों के जवाब ऑन द रिकॉर्ड हमने उनके महल्ले में जवाब दिया, उनके सवालों का 3 घंटे में। और इसके साथ में अगर जवाब सवाल और भी आ जाए, अभी नहीं है तो अपने मरे हुए जहन्नम में पहुंचे कठमुल्लों को बुला लेना, तुम्हारे पास सवाल आ जाए मुझे फोन करना, तुम्हारी खबर खुद नहीं आ जाऊंगा। पूरे मुल्क में सुन्नियत का दिफा हम करते हैं, मसलक का दिफा हम करते हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खास हम भी मुरीदों में से अल्हम्दुलिल्लाह। कल मेरी तकरीर होनी थी केंद्रापाड़ा में, तो कुछ कठमुल्ले जो चुटकी भर बदमाशों की चुटकी में मस्त रहते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं शमसुद्दीन आएगा तो हम नहीं आएंगे। तो 2 दिन पहले इंतजामिया ने फोन, होना तो ये चाहिए था भाई, तुम सब हो ना मेरे खिलाफ, मैं तो मकराने से अकेला आया हूं। स्टेज पे बैठते, एक तरफ में अकेला रहता, दूसरी तरफ तुम सब रहते और मुझसे बात करते, मैं बताता तुम मसला क्या है। ये बुज़दिलों का, नामर्दों का काम है, नामर्दों का, जनखों का काम है। ये मर्दों का काम नहीं है। तो ये मेरे सामने नहीं आ पाए तो इस शेर के सामने कैसे आएगा, कैसे आएगा? अगर आप दुरूशी पढ़ने तो मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं थोड़ी देर के लिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ला युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अला अल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिन। मुस्तफा तुम फरमाओ हमें हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं पहुंचती मगर वो जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है। अल्लाह हमारा मौला है और मोमिनों का भरोसा अपने रब पर है। मोमिनों का भरोसा अपने रब पर है। करबला में जो कुछ हुआ उनके रब ने वही लिख दिया। बंदे साबिरो शाकिर यही करता है जो इमाम हुसैन ने किया। हमारे यहाँ एक मैयत हो जाए ना, एक मैयत, कई दिन खाना अच्छा नहीं लगता, रो रो के इंसान का बुरा हाल हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 71 बंदों की डेड बॉडी जिसमें नाज अपने गोद में उठा करके जो शख्स लाया हो, उसके दिल से पूछे उसके दिल पर क्या गुजरी। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा की, तुझे उन सितारों में डूब कर शबे गम का चांद बना दिया। शबे गम का चांद बना दिया। कहां पले थे इमाम? जन्नत की क्यारी। कहां खेलते थे? सुफा के चबूतरे पर। कहां बैठते थे? इमामुल अंबिया के कांधों पे। क्या पकड़ते थे? जुल्फे मुस्तफा। सजदे में कहां बैठते थे? नाना जान के पुश्ते नाज पर। नियत बात के इमामुल अंबिया खड़े होते थे तो हसनैन क्या करते थे? सरकार अक़दस के दोनों कदमैन शरीफैन के बीच से इधर से घुसते इधर निकल जाते, इधर से घुसते इधर निकल जाते। मेरा मुस्तफा अपने पैर शरीफ को थोड़ा चौड़ा कर देता था कि शहजादों को आने जाने में दिक्कत ना हो। क्या तरबियत है! खुतबे जुमा इरशाद फरमा रहे होते थे इमामुल अंबिया और शहजादे हुजरे से बाहर निकलते। बचपना था, नन्हे नन्हे कदमों से जन्नत की क्यारी में आते। हुजूर देखते कि लड़खड़ाते भी आ रहे हैं। खुतबा बंद करके इमामुल अंबिया मिंबर से नीचे तशरीफ लाते, गोद में उठाते, मिंबर बिठाते, उसके बाद फिर खुतबा शुरू करते।
अपने इमाम से कह दीजिए कि आपका नवासा या आपका बेटा अगर जुमा के दिन खुतबे के वक्त मस्जिद में आ जाए और खुतबा बंद करके आप नीचे उतर आइए, तो शायद जुमा असर की नमाज तो छोड़िए, जुमा की नमाज ही आपको पढ़ाने। इमाम तो हजरत आप तशरीफ ले जाए, हमको ऐसा इमाम नहीं चाहिए जो खुतबा छोड़ के अपने बच्चों का ध्यान रखता हो। मगर है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो इमामुल अंबिया से ये कह सके, रसूल के उतगार क्या बात है, निवास से आ रहे हैं तो आपने खुतबा बंद कर, पुश्ते नाज पे बैठ गए हैं तो आपने तस्बीह बढ़ा दी है, सजदा लंबा नहीं किया, तस्बीह बढ़ा दी, पढ़ते रहे। क्यों? नबी जानते थे ना एक दिन तो करबला में घोड़े से निवासा गिरने वाला ही है जो दीन मुस्तफा को उठाएगा गिर करके। तो आप तो संभाल के रखो इसे, गिरने ना दो। परवान कैसे चढ़ाया है? मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम अक़दस पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। प्यारे मुस्तफा ने उनकी उंगलिश्त मुबारक पकड़ी और इरशाद फरमाते, नन्हे कदमों वाले और ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ा, और ऊपर चढ़ा। हुजूर के सीने अक़दस पे इमाम हुसैन बैठ गए। वो सीना जिस सीने में कुरान की 6666 आयतें, उस सीने में जहां रब की नूरानियत का गंजीना रखा, वो सीना जिस पर सकीने रहमते इलाही काबिज है, वहां हुसैन बैठे हुए हैं। और जब सीने पे आ गए तो मेरे मुस्तफा ने कहा, बेटे और करीब आ जा, जरा मुंह खोल। जबान प्यारे हुसैन ने जब मुंह खोला तो मुस्तफा प्यारे ने वो जबान हुसैन के मुंह में डाली जिस जुबान का हाल ये, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, जिस जुबान पर खुदा बोलता है वो जबान मेरे मुस्तफा ने हुसैन के मुंह में डाली। हुसैन चूसते रहे, चूसते रहे, चूसते रहे। यार जिसे दुआबे दहने मुस्तफा मिल जाए वो अपनी किस्मत की मेराज समझता है। अगर सहाबी के टूटी हुई हड्डी पर मुस्तफा का थूक शरीफ लग जाए तो विदाउट प्लास्टर हड्डियां जुड़ जाए। अगर नबी का लुआबे दहन शरीफ मौला अली की दुखती आंख में लग जाए, आंखें ठीक हो जाए, वो लुआबे दहन मुस्तफा जिसे पाने के लिए सहाबा आपस में जंग करने की कंडीशन में आ जाते थे, उस जबान को हुसैन चूस रहे। शायद ये बचपना था हुसैन का, तो नबी ने दिल बस्तगी के लिए ऐसा जी नहीं, दिल बस्तगी के लिए नहीं, ये हिकमत और नूरानियत और इस्तिकामत का खजाना था जो ज़बाने रसूल के जरिए से ट्रांसफर किया जा रहा था इमाम हुसैन के सीने में। पले बड़े मदीने में पैदल 25 हज करने वाला वक्त का इमाम हुसैन क्या आसानी से मदीना छोड़ दिया? उनसे पूछे जो मदीना गए हैं, उनसे पूछे कैसा लगता है। जो मदीना जाते हैं ना, 15 किलोमीटर की दूरी से उसकी रोशनी दिखती है शहर रसूल की। बस जहां जहां टर्न लेती है ना तो हाजी कभी इधर मुड़ता है, काश अरे जल्दी से मीनार दिख जाए, जल्दी से गुंबद दिख जाए। तो जिन्होंने मदीने जो पैदा मदीने में हुए, जो परवान मदीने में चढ़े, जिनकी जिंदगी के तकरीबन 59-60 साल जो भी आपके हुए थे वो मदीने में गुजरे हैं, रौज़े रसूल के पास गुजरे हैं। मदीना आसानी से छोड़ा हो। हमारी आंखें छलक पड़ती हैं यार, रोते रोते बुरा हाल होता है। हाजी मोहतमिर लौटता है ना तो आखिरी सलाम पेश करके उल्टे कदमों लौटता, जहां तक हुजूर की मस्जिद गुंबद मीनार दिखता रहता है, मुड़ मुड़ के देखता रहता, रोता रहता। और जिसका सब कुछ मदीने में, जिसकी जन्मभूमि भी मदीने में और कर्म भूमि भी मदीने में, एक जन्मभूमि के लिए पूरा भारत लाल लाल कर दिया गया। हुसैन कितने सब्र इस्तिकामत के पहाड़ थे।
जन्मभूमि को भी छोड़ दिया, कर्म भूमि को भी छोड़ दिया, मकसदे दीन मुस्तफा उनको कशा कशा शहादत का दूल्हा बनाने के लिए मदीने से मक्का, मक्का से करबला की सरजमीन तक अकेले। लोग कहते हैं जंग करने गए थे इमाम हुसैन जी, जंग करने, जंग में छोटे बच्चे नहीं ले जाए, जंग में बूढ़े नहीं जाते, जंग में औरतें नहीं ले जाई जाती, जंग में बीमार नहीं जाते हैं। हुसैन बीमार भी ले गए हैं, 6 माह का बच्चा भी ले गए हैं, बच्चियों को भी ले गए हैं, नन्हे भांजों को भी ले गए हैं और मस्तूरात को भी ले गए हैं, बहन ज़ैनब को भी ले गए हैं। हालांकि हजारों सहाबा मौजूद थे, हजारों ताबईन मौजूद थे। अगर चाहते इमाम पाक तो मक्के से लश्करे जर्रार लेके जाए, मगर नहीं, हुसैन जंग करने नहीं गए। हुसैन तो दीन मुस्तफा के चेहरे पे आए हुए गर्दो गुबार को अपने लहू से साफ करने और धुलने गए। उनको लेके गए थे जिनका डायरेक्शन कब्र रसूल से मिला था, उन्हें लेके गए थे। बड़े सब्र दब्त। हालांकि हर सहाबी जितने लोग थे ना मक्के में, मदीने में, हुजूर मत जाइए मत जाइए मत जाइए, यूं होगा यूं होगा यूं होगा, तलवारें उनकी उसके साथ में है, जबान उनकी आपके साथ में। हुजूर इमाम पाक क्या फरमाते, मुझे पता है, लेकिन जो बात हमारे नाना जान ने हमसे कही है ना, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। क्यों? और कहा बताइए क्या कही, कहा नहीं बताएंगे नहीं, ना किसी को बताया है ना किसी को बताएं। फैसला हक में आए कि मेरे अपोजिट आए, जाना मुझे वही है और गए। यकीनन आपको पता होगा ये तकरीर खाने का वक्त है, मैं तकरीर खिला रहा हूं, सुनने का वक्त तकरीर का ये नहीं है, बस सुनिए थोड़ी देर के लिए। इमाम पाक कौन? मेरे नबी को अल्लाह करीम ने 3 शहजादे दिए थे और तीनों को बचपन में वापस ले लिए। लड़कियां 4 थी, नबी ने चारों की परवरिश फरमाई, सबकी शादियां फरमाई। उसके बाद जब तीनों शहजादे इंतकाल फरमा गए तो कुफ्फार ने जो है ताना दिया, मोहम्मद तो माज़अल्लाह अबतर है, मुनक़तिउन नस्ल है, इनके बाद इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा, इनकी नस्ल नहीं चलेगी। नबी के दिल को ठेस पहुंची तो रब ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, सुभान अल्लाह, वसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिका हुवल अबतर। सुभान अल्लाह। ए मुस्तफा करीम, हमने तुम्हें खैर कसीर नवाजा है, अपने रब के नाम कुर्बानी कीजिए और नमाज पढ़िए, तुम्हारी शान बड़ी बुलंद है। तुम्हें जो मुनक़तिउन नस्ल कहता वही मुनक़तिउन नस्ल है, उसी की नस्ल नहीं चलने वाली है, वही अबतर है। कल्बे मुस्तफा को अल्लाह ने डारक बंधाई, फिर रब ने जानते हो क्या करवाया अपने महबूब से, मेरे मुस्तफा ने कहा, ओ लोगों सुनो, दुनिया की नस्ल बाप से चलती है, मोहम्मद की नस्ल फातिमा से चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहम्मद की नस्ल फातिमा से चलेगी, बेटी से, बेटी से। दुनिया की नस्ल बेटों से चलती है। दुनिया के नक्शे पे मेरे मुस्तफा से पहले भी आज तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि किसी की नस्ल उसकी बेटी से चली हो, तन्हा मोहम्मद मुस्तफा की नस्ल है। सुभान अल्लाह, फातिमा ज़हरा से। सुभान अल्लाह। और फिर नस्ले मुस्तफा जो परवान चढ़ी है ना, करबला के मैदान में पानी बंद कर दिया गया, दाना बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे घर की पुरानी लीड है। सुभान अल्लाह। हमें 3 दिन चूल्हा पहले नहीं जलता था यार, खुद नहीं खाते थे, औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खातून जन्नत का पाकीज़ा किरदार नहीं पड़ा?
3 दिन मिस्कीन आया इफ्तार के वक्त सारी रोटियां सल्लाना, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, और सब भूखे रह गए, पानी पी के इफ्तार किया। तो ये खानदान का तो पुराना वतीरा रहा है, भूखे रहना, प्यासे रहना। करबला में भूख और प्यास के जरिए से इमाम हुसैन को मजलूम मत साबित करो। ये वो पावर वाले हैं ना, ये वो पावर वाले हैं कि देखते शाह अगर सुए फलक एक नजर, झूम के उठती घटा जम के बरसता पानी। वाह 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 वाह, ये पावर था उनके पास में। और अर्ज कर दूं मैं, हुजूर के जद्दे अमजद हजरत इस्माइल पैगंबर ने बचपन में एड़ियां रगड़ी थी, जमजम का कुआं जारी। जद्दे अमजद ने एड़ी रगड़ी बचपन में तो जमजम का कुआं जारी हुआ, जिससे अब तक दुनिया फैज याब होती है। ये इब्ने रसूल है, बेटे का बेटा बेटा होता है, बेटा भी करबला में है और बेटे के बेटे भी करबला में है। 6 महीने के अस्कर भी है, अगर वो एड़ी रगड़ देते, कसम रब्बे काबा, अगर जद्दे अमजद के रगड़ने पर एड़ियों के जमजम का कुआं जारी हो सकता है, तो करबला पानी पानी हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का खानदान, अज़मत अहले बैत, फैज़ान सैयदना नसीब अख्तर कादरी, पूरा करबला पानी पानी हो जाता। तो करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे, इम्तिहान के पर्चे देने गए। और इम्तिहान के वक्त अगर तैयारी कराने वाला टीचर ही गार्डी करने आ जाए ना, तो वो टीचर भी अपने उस स्टूडेंट को कुछ भी बता नहीं सकता है, पर्चे हल कर दिए। करबला के मैदान में तो इमामुल अंबिया भी थे ना, अरे जिनके हाथों में यार कौसर का जाम है वो ही मौजूद थे। साहबा से पूछो ना, हदीस की कुतुब में रिवायतें मौजूद है, हुजूर अपने दस्तेनाज में बोतल लिए सुबह से शाम तक शुहदा के खून जमा कर रहे थे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा हुजूर के रुखे ज़ेबा गर्दो गुबार से अटे हुए हैं और बोतल है, बोतल में खून भरा हुआ है। उम्मे सलमा ने पूछा था, या रसूलल्लाह क्या बात है? आज मैं बहुत बड़ी शहाल देख रही हूं सरकार, मैं उम्मे सलमा अभी अभी मैं करबला से आया, आज उम्मत के शरीरों ने मेरे नवासे को शहीद कर दिया, करबालों के ऊपर जुल्म ढाए। कहा हुजूर बोतल में कहा ये खून है जो शोहदा के हमने सुबह से अब तक जमा किया। ये रवायतें मौजूद है। जिस नबी के अंगुष्ठे मुबारक के इशारे पे चांद 2 टुकड़े होता है, जिसके दस्तेनाज के इशारे पे डूबा हुआ सूरज पलटता है, जिसके इशारे पे दरख्त जमीन का सीना चीरता हुआ कदमे मुस्तफा को चूमने आता है, पत्थर कंकर कलमा पढ़ते हैं, वो पावरफुल नबी करबला में है। मगर जिसको पाला था दीन की जिंदगी बख्शने के लिए, प्यारे इम्तिहान दे, पर्चे हल कर, ताकि बड़े एजाज के साथ ये पर्चे हल करने के बाद हम रब के दहलीज़े करम पर अपनी उम्मत की बख्शिश की सिफारिश कर सकें। पढ़ाया हदीस शरीफ सुनाना उलमा से, शुहदा के खून के एक एक कतरे के बदले में उम्मत मोहम्मदिया के 70-70 हजार गुनहगार बख्शे जाएंगे। ऐ अल्लाह, हम सुन्नियों का भी उसी में शुमार कर लेते, हमारे अमल इस काबिल नहीं, हमारे पास नेकियों का जखीरा नहीं, पूरी ज़ंबीले हयात हम खंगाल कर देख ले, अल्लाह गवाह है, एक भी नेकी हमारे पास ऐसी नहीं है जिस पर मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ हम ये कह सके ये सजदा अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक, अल्लाह तेरे दरबार में छोड़ा दिखाने के लायक नहीं हूं, बस इन शुहदा के खून के कतरों के बदले में हमारा भी शुमार कर लेना वक्त के लिए। दोस्ती बना के रखिए इनसे, प्यार की पेंगे बढ़ा के रखिए इनसे,
इनसे दोस्ती की पेगे बढ़ा के रखें ताकि इनके खून के कतलों के बदले में आपका भी बख्शिश होने वालों में शुमार हो जाए। रसूल अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने हजरत इब्राहिम पैगंबर ने अपने बेटे से कहा था ना, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन।